लोग को लो, क्योंकि मैं ओपन करके नहीं रख रहा हूँ अपना ये डैशबोर्ड। तो मैं ये सारे ग्राफ एक साथ बना देता हूँ ITF के, क्योंकि ये बहुत यूज होने वाले हैं आगे हमें, नॉट इन दिस चैप्टर, इन कंप्लीट कैलकुलस। गाइस एक चीज नोटिस करना कि हम लोग जो ना ITF वाला चैप्टर जो ना फंक्शन में ही निपटा देंगे, उसकी बुकलेट भी फंक्शन में ही निपटा देंगे। एक्चुअली ITF जो ना उसको 5 लेक्चर 3 आवर्स के, मतलब 15 आवर्स डिवोटेड है, लेकिन हम लोग ये चैप्टर में ITF निपटा देंगे। उसकी बुकलेट अलग से मैं तुम लोग को भेज दूंगा। वो बुकलेट करने में हार्डली कुछ 2 घंटे लगेंगे, पूरी बुकलेट करने में। मतलब हम लोग इधर बोर्ड पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा अच्छा सा पढ़ते हैं, तो बुकलेट करने में ज्यादा परेशानी आती नहीं है। मतलब मैंने तो हर साल देखा है, कुछ 2-3 डाउट से ज्यादा कोई पूछता नहीं है उसमें, दैट वे। तो अभी आज हम लोग जो है ITF के जो बचे हुए ग्राफ थे, कौन कौन से ग्राफ बना लिए थे? 2 ग्राफ बनाए थे ना कोई? हाँ सर, साइन तो और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। साइन हाँ, तो ग्राफ ऑफ ITF, अच्छा इधर एक पेज पे सिर्फ ग्राफ ही बनाऊंगा और उनके बारे में मैं हाईलाइट करूंगा चीज। तो लोगों इसमें डोमेन रेंज वाली वो बनी हुई है ना टेबल, ITF वाली? यस सर। हाँ सर, दिस इज 1 minus 1 pi by 2 minus pi by 2। ये किसका ग्राफ था? साइन इनवर्स साइन इनवर्स x। ठीक है, cos इनवर्स x का ग्राफ। बच्चों ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, हाँ समझ लेना ध्यान से। अच्छा देखो, x पॉजिटिव होगा तो इसके आंसर किधर से किधर आ रहे हैं बच्चों? अगर x पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर पॉजिटिव कहां तक होगा? 1 तक ही होगा ना। तो y की वैल्यू किधर से किधर आ रही है? 0 to pi by 2 आ रही है ना। यस सर, और x नेगेटिव होगा तो जीरो टू माइनस में बैठू। 0 to minus pi by 2। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ देखो, कॉस का है ये पाई, ये पाई बाई 2, 0, 1 और ये -1 कॉस इनवर्स x। ये कौन स्टूडेंट है भाई? ध्यान रखो यार, बहुत मैं बहुत लंबी तकलीफ से निकला हूँ। ये खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब का बहुत ध्यान रखो। हाँ, कॉस इनवर्स x का ग्राफ, x पॉजिटिव होगा तो आंसर किधर से किधर आएंगे बच्चों इसमें? 0 to pi, 0 to pi और x नेगेटिव होगा तो आंसर किधर से किधर आएंगे? pi by 2 to pi. minus पाई बाई 2 टू पाई, कम ऑन, पाई बाई 2 टू पाई। Yes sir. कॉस इनवर्स x का कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। अच्छा बच्चों ये वाला ध्यान दो। ये माइनस पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 बराबर, ये 0। ओके, अच्छा x पॉजिटिव होगा तो आंसर जीरो से 0 to pi by 2। 2 pi by 2. नेगेटिव। Minus pi Zero to by minus 2. तो डोमेन तो पता लग रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बराबर है। Yes sir. हाँ, और ये ग्राफ हो गया कॉट इनवर्स x। सबको पहले x एक्सिस पे बनाओ, मतलब जैसे कॉट इनवर्स x का ग्राफ बनाना है तो उसका ग्राफ पहले बना लो किधर? कॉट x का ग्राफ x एक्सिस पे बना लो और उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दो, या y एक्सिस पे बना दो ग्राफ, तो बड़ा इजीली सारे ग्राफ्स बन जाते हैं। 0 टू पाई बाई 2 में आंसर कितना आएगा बच्चों? सॉरी, 0 टू इन्फिनिटी में आंसर 0 टू पाई बाई 2 Pi और by 2 to pi by 2. अदरवाइज पाई Pi बाई by 2 से 2 to पाई। pi. pi by 2 to से pi. pi कॉट इनवर्स x और ये हो गया tan Tan इनवर्स।
ठीक है बच्चों, जितनी बार तुम खुद बनाओगे ना क्वेश्चन आएगा तब उतनी ही बार तुम्हें ये याद होएगा ठीक से, रटना नहीं है। लेकिन ये sec इनवर्स एक्स का ग्राफ है बच्चों। इसका रेंज याद है? sec इनवर्स एक्स का रेंज याद है? हाँ सर। Yes, sir. 0 to पाई पता है ना? 0 to पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2 याद है? Including 5 Yes, sir. और डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू -1 Union 1 to तो देखो infinity. -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है। तुम चाहो तो इसी ग्राफ को मतलब sec x के ग्राफ को y एक्सिस पर 0 से पाई के बीच में बना लो और उसको उल्टा कर दो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये ग्राफ बनाना सिखा सकता हूं मैं, लेकिन पहले एक लास्ट वाला बना दूं उसके बाद। ये -1 और ये -π/2, ये 1 और ये π/2। ये cosec इनवर्स एक्स का ग्राफ बराबर है बच्चों। अब बताओ कौन सा बनाना सीखना है, बताओ। कोई भी एक ग्राफ सेलेक्ट करके बताओ कि सर ये आपने कैसे बनाया, तो मैं सिखा देता हूँ। वैसे तो ये दोनों ग्राफ हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया है लास्ट टाइम। तो कॉट वाला एक्सप्लेन कर सकते हो? कॉट वाला एक्सप्लेन करते हैं। ये रफ है, हाँ, इसको मैं इरेज करूंगा। देख कॉटेक्स का ग्राफ ये बनता है, से यस और नो। यस सर। Yes, sir. ये 0 ये पाई, ये कॉटेक्स का ग्राफ है। अब मुझे इससे बनाना है कॉट इनवर्स एक्स। तो देख जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे बना है उसको वाई एक्सिस पे बनाना है, तो कोऑर्डिनेट बना लो। जो जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट हो ना तुम्हें जो अच्छे लगते हो। यार इसको लिख देते हैं। तो बता इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? π/2, 0 है। से यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अब जब इनवर्स का ग्राफ बनाएगा, ये इस लाइन का नाम बता, चल इस लाइन का नाम बता। एक लाइन सर, एक्स एक्सिस। अच्छा नहीं, एक्स X। इक्वल्स टू पाई। और इस लाइन का नाम बता। एक्स इक्वल्स टू 0। अब जब इनवर्स का ग्राफ बनाएगा बता, तो x इक्वल टू पाई क्या बन जाएगी बता? x को और y को इंटरचेंज ही तो करना है। y इक्वल टू पाई बन गई। यस। ओके। जो कोऑर्डिनेट π/2, 0 है वो क्या बन जाएगा बता? 0, पाई बाय 2। 0, π/2 राइट। अच्छा अब बता, जब x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ये पाई की तरफ देख रहे हैं अपन। जब x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, सॉरी y जब पाई है, y जब पाई है ना, ये x की जगह y बोलेगा ना इसको। यस सर। y जब पाई है तो x किधर है बता? सर नेगेटिव में, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। नेगेटिव उल्टा बोल रहे हैं ना भाई, ये इस ग्राफ में उल्टा बोलो, x को y बोलो। तो x जब पाई है तो y माइनस इन्फिनिटी है। अब इसको उल्टा बोलो, y जब पाई होगा तो x माइनस इन्फिनिटी होगा। यही बनेगा ना? हाँ सर। y जब पाई होगा तो x माइनस इन्फिनिटी बनेगा, मतलब ये ग्राफ बनेगा। क्या बोलता है? हाँ सर समझ गया। अब बता इधर वाला बता, चल इधर वाला बता। x 0 पे y प्लस इन्फिनिटी। यस सर, तो y 0 हो जाएगा तो x y 0 पे प्लस x प्लस infinity। इन्फिनिटी। ये ला ये बन गया। तकलीफ ही नहीं है बिल्कुल। यस सर समझ गया। ऐसे सोचेगा ना तो ग्राफ फटाफट बन जाएंगे। अब बता कौन, किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? नो सर। Hi, sir. अच्छा बच्चों, और किसी का बना के दिखाऊं क्या? नहीं सर। बना लोगे सारे के सारे? यस सर। Yes, sir. बच्चों पहला पॉइंट इसका,
x ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर ऑफ ऑल ITF का फुल फॉर्म क्या हुआ बच्चों? Inverse Inverse trigonometric function. function. हाँ, आंसर ऑल ITF आर फ्रॉम 0 to π/2 से यस और नो? देख लो, Yes, sir. देख लो, ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखो. Yes, sir. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, x लेस देन 0 के लिए आंसर ऑफ साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स. बताओ बच्चों, कहां से कहां तक है? अरे यार, 0 to minus π/2. -π/2 to 0. to 0. बराबर है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. x ग्रेटर देन 0 की तो दिक्कत ही नहीं है. एंड cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स. अरे यार, cosec इनवर्स x को लिखा है मैंने. एंड cot इनवर्स x. इसके आंसर किधर से किधर है बच्चों? Sir, π/2 to π. R from π/2 to π. Third answer, third point. No answer of any ITF is from π to 3π/2. बोलो बच्चों, है क्या? देख लो, देख लो, किसी का भी आंसर देखो. पाई से 3π/2 के बीच में कोई आंसर नहीं आएगा बच्चों. बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों, ये ग्राफ्स तुम्हारे पास में होने चाहिए, आज जरूरत पड़ेगी इसकी. चलो बताओ, सब लोग ध्यान से देखना और जवाब देना. चलो बताओ बच्चों, साइन इनवर्स, नहीं, ऐसा क्यों करते हैं अपन? एक काम करते हैं, इसकी जगह में हम लोग ये लिखते हैं. पॉइंट नंबर 1, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है बच्चों. कॉस इनवर्स नो, कॉस इनवर्स नहीं. ऐसा ही 3 फंक्शंस के साथ और होता है बच्चों. सर आपने ये लिखा है तो शायद सर पाई माइनस cos हाँ, sir, x. लिखवा है. तीन अलग अलग लिखवाए थे ना लास्ट हाँ टाइम. सर, हाँ, last sir, में लिखवाया थे आपने. चलो चलो ठीक है. cos माइनस x का पाई माइनस cos x. हाँ, मतलब तीन का हाँ, माइनस सर. बाहर आता है और 3 का माइनस बाहर नहीं आता है, पाई नहीं माइनस बन जाता है. बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बच्चों, ये काम आएगा, ये ध्यान रखना. हाँ, नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं मैं, और नेक्स्ट पेज वाला ये पार्ट में इरेज कर रहा हूँ. रिकॉर्डिंग में तो वैसे भी आ जाएगा, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग में देख लेना उसको, है ना? अच्छा बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे. हम लोग को सर रेंज एक सेकंड निकालनी है. प्रीवियस पेज पे जा सकते हो? क्या पेज बेटा? देख रहा था सर, वो प्रीवियस पेज पे जा. बोल. सर उसको शायद से लिखना था. नहीं सर, सिर्फ कंफर्म कर. हो गया हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, तो कुछ दिक्कत आएगी तो वहां से देख ये हो लेना गया. एक बार. हाँ सर. स्क्रीनशॉट लेके और ग्रुप पे डाल दे, तो जिसको भी देखना होगा ना, क्योंकि इसकी जरूरत एक क्वेश्चन में पड़ेगी, मतलब एक नहीं, 2 क्वेश्चन में पड़ेगी, अच्छे वाले 2 क्वेश्चन में पड़ेगी, रेंज निकालते टाइम में. अच्छा, रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया ना? यस सर. Yes, sir. चलो बच्चे ध्यान दो. रेंज ऑफ, अच्छा चलो बताओ, ये बताओ, रेंज ऑफ साइन इनवर्स बॉक्स एक्स. बताओ बच्चों, बॉक्स एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है यहाँ पे? वैसे तो सारे इंटीजर्स ले सकता है. ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स. बताओ सही है कि नहीं है? हाँ सर. Yes. -1 0 और 1.
लेकिन ऑल इंटीजर्स इस साइन इनवर्स से अगर मैं पूछूंगा तो ये हाँ बोलेगा क्या? No, sir. No, sir. No, sir. क्या क्या इंटीजर एक्सेप्ट करेगा बच्चों? -1, साइन इनवर्स -1, 0 और 1। 1. Yes. अब इसके आंसर्स लिखते हैं बच्चों। साइन इनवर्स -1 हो गया कितना? -π/2 -π/2. -π/2। देखो यहां से देखो, साइन इनवर्स -1 -π/2, साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 π/2। π/2. समझ में आ गया ना बच्चों? Yes, sir. अच्छा चलो ये बताओ बच्चों, ये बताओ रेंज ऑफ साइन इनवर्स बॉक्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बॉक्स एक्स। Sir, same law apply होगा root over of -π to π. आंसर π/2, सिर्फ π/2 बच्चों। बच्चों एक चीज बताओ, सब लोग ध्यान से देखना। हाँ? yes. बच्चों एक चीज बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखो हम लोग घुस रहे हैं अभी कैलकुलस में, धीरे धीरे रेंज में हम लोग बहुत अंदर तक चले जाते हैं। लास्ट लेक्चर याद करो, पॉलिनोमियल्स वाला, एलिमेंट्री फंक्शंस वाला, उसमें घुसे हैं हम लोग अभी। अभी आगे डेप्थ चलती चली जाएगी इसकी। ये बच्चों हमेशा π/2 ही होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। बच्चों ये लिखना मत भूलो, डोमेन लिखना भूले और गड़बड़ हुई। बोलो सही है कि नहीं है? एक्स तो यही होगा ना, ये π/2 होगा कि नहीं होगा अभी देखना है, लेकिन ये एक्स तो यही होगा ना। हाँ sir. Yes, sir. ओके, तो फिर एक बात बताओ, मैं काम करता हूँ, साइन इनवर्स एक्स कोई एंगल ही तो होगा, उसको थीटा ले लो। तो बच्चों एक्स कितना हो गया बताओ? Sin theta. साइन थीटा। तो एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos π/2 माइनस थीटा। सही है सुनो? हाँ sir. तो cos इनवर्स एक्स कितना हो गया बच्चों? हाँ. π/2 माइनस थीटा हो गया ना, इसको इधर ले Yes, गए। sir. अब बच्चों इसमें ये दोनों चीजें रख दो यहाँ पे, थीटा साइन इनवर्स एक्स की जगह ये थीटा ये रहा, है ना, और प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह यहां से लिख दो, यहां से प्लस π/2 माइनस थीटा। बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. कुछ भी कर लो π/2 आएगा ना बच्चों? Yes, sir. बच्चों Yes, sir. sir. ये आएगा ना, मानते हो ना? Yes, sir. अच्छा, तो बच्चों एक बात बताओ कि यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे इस जगह में बॉक्स एक्स की वैल्यूज कुछ भी आएंगी तो -1 और 1 के बाहर तो नहीं आएंगी। इसका आंसर कितना आएगा? π/2 आएगा ना? Yes, sir. Yes. बोलो बच्चों। Yes, sir. sir. हाँ, अब सब लोग सीखो इस चीज को। x बिलोंग्स टू 0,1 अगर होगा तो बच्चों बताओ, इसको y लिख देते हैं। हाँ, तो बच्चों बताओ y कितना होगा? साइन इनवर्स 1, अरे वो तो बोलो ना, π/2 साइन क्यों इनवर्स होगा? 0 प्लस कॉस इनवर्स 0, बराबर है ना बच्चों? π/2 हो गया ना? Yes, sir. when x belongs to open 1, सॉरी क्लोज 1 to open 2, तो बॉक्स x का वैल्यू 1 बन गया। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा? साइन इनवर्स 1 plus 1 cos inverse 1. प्लस कॉस इनवर्स 1, ये π/2 और ये 0, तब भी आंसर कितना बनेगा? π/2. π/2। एक और बच गया बच्चों, x बिलोंग्स टू -1, 0, है ना, यही बचा ना? Yes, sir. Yes. y इक्वल टू कितना आएगा? साइन इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1। बच्चों साइन इनवर्स -1 तो -π/2 होता है, अभी भी किया है। कॉस इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों? पाई माइनस Pi कॉस by इनवर्स two. 1। सही है सुनो?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. cos इनवर्स 1 की वैल्यू ग्राफ में बच्चों यहाँ से देख के बताओ, cos इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है? Zero. 0। तो ये हो जाएगा 0। तो बच्चों प्लस पाई माइनस पाई बाई 2 कितना बन गया आंसर? By 2. मतलब x की वैल्यू -1 से 1 जब जाएगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? पाई बाई 2 आएगी ना। तो रेंज Yes, कितना आ sir. गया? पाई बाई 2 आ गया ना। सही है सर? नो? Yes, sir. Yes, sir. sir. थोड़ा केयरफुल रहना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में बच्चों, ठीक है? अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन करा दिया था क्या मैंने? log बेस 2 tan इनवर्स x, ये करा दिया था मैंने, Yes. करा दिया था ना? Yes, sir. हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान देना बच्चों, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, बच्चों अंडर रूट एक्स हाँ सर, अंडर रूट एक्स का रेंज बोलो। 0 to 0 से लेके Infinity. साइन इनवर्स क्लोज 0 to infinity, से या सुनो। yes sir, यस सर। अब बच्चों साइन इनवर्स कौन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा बताओ? 0 और 1, Sir, 0 to 1, minus 1. साइन इनवर्स 0 to क्लोज 1, से या सुनो। yes sir, Yes, sir. यस सर। Sir. और बच्चों साइन इनवर्स का ग्राफ देखो, साइन इनवर्स 0 to 1 जब आंसर आएगा तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आती है? 0 to pi by 2, तो रेंज कितना बन गया बच्चों? लास्ट में जो लिखते हैं ना वो लिखते हैं रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वलेंट टू क्लोज इंटरवल 0 0 to pi by pi 2. by 2, pi by 2। समझ में आ गया सब लोगों को कि नहीं आया? yes Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों एक छोटी सी चीज, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ ये क्या है? पैराबोला है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, अपवर्ड के डाउनवर्ड? downward, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ये एक्स एक्सिस को किधर कट करता है बच्चों? Sir, 0 or 2. 0 और 2। इसका मिड पॉइंट कौन आएगा? 1 आएगा ना। One. Yes, sir. Yes, sir. One. Yes, और sir. 1 पे इसकी हाइट कितनी आ रही है बच्चों? Sir, 1 ही आ रही है, डाल के देख लो ना। one are yes, sir. Yes, sir. yes sir, बराबर है बच्चों? हाँ sir, Sir, अब देखो तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ रहा है और स्क्रीनशॉट जरूर लेके डाल दो उधर, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन आएगा और हर क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा 1 मिनट, यानी 6 क्वेश्चन है। फोर्थ का ABCDEF 6 पार्ट है और सारे 6 पार्ट्स के लिए 1 मिनट ईच। आराम से सॉल्व करो बच्चों, गलत नहीं जाना चाहिए, बस उतना सा ध्यान रखना है, गलत जाता भी नहीं है, केयरफुली सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 A निकालना रेंज ही है। 4 A sin inverse 2x minus x square, 4 B cos inverse 2x minus x square, 4 C tan inverse 2x minus x square, 4 D cot inverse 2x minus x square, 4 E sec inverse 2x minus x square, 4 F cosec inverse 2x minus x square, 4 G sin of 2x minus x square, 4 H ln root sin inverse 2x minus x square, 4 I e raised to power 2x minus x square। करो बच्चों, 9 क्वेश्चन हो गए, एक बार स्क्रीनशॉट डाल दो इसका।
और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट बाद में एक साथ ही डाल दो। 5th नंबर है sec इनवर्स log 10x to the base 2 plus log 2 to the base 10x। शुरू हो जाओ बच्चों। 9 तो ये हो गया, 10 ये हो गया। 10 का मतलब 10 मिनट नहीं होता है, मैं बीच बीच में इंटरफेयर करता रहूंगा तुम लोग को। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकिन डाल दो ताकि ये पेज नेक्स्ट वाला जाएगा तो सब लोग को क्वेश्चन साथ में रहेंगे। हाँ सर डाल रहा हूँ, एक मिनट। सर स्क्रीनशॉट डाल दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, ट्राई करो बच्चों। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ 5 मिनट में। 5 मिनट बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, जिसका जो आंसर आता रहेगा वो वेरीफाई करते रहना। जिसको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना 4th आई तक, मैं 5th की बात नहीं कर रहा हूँ, 4th आई तक जिसको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे वो बच्चा हाथ ऊपर कर दे अपना। कंपोजिट फंक्शंस के ये लास्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं बच्चों। सर ये ठीक है, 4b में नेगेटिव साइन तो है ही ना, 2x माइनस एक मिनट वापस पूछ, कौन सा पूछ रहा है? 4b 4b में cos इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं बस जो लिखा है वही है ना बेटा। माइनस है ना, डॉट लग रहा है। नहीं नहीं, माइनस किधर भी कहीं नहीं लगा हुआ है यार। 2x माइनस एक्स स्क्वायर ना। हाँ हाँ, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, वो माइनस थोड़ा बड़ा लिखना सर चाहिए। हाँ 6th क्वेश्चन के अलावा 5th क्वेश्चन के अलावा सब जगह माइनस ही है।
सर आपने नहीं कुछ नहीं सर। नहीं बोलना, क्या कुछ कंफ्यूजन है तो पूछना। नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है। बच्चों ऐसा कर सकता हूँ क्या, इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं करके दिखा दूं और फिफ्थ वाला कर दूं, फिर तुम लोग कर लोगे घर में, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लें, टाइम बच जाएगा। हाँ सर चलेगा। सर हो गया सर ऑलमोस्ट सर बस। हाँ सर 2 मिनट। अच्छा सर चलो 2 2 मिनट कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो। आगे यही करेंगे, एक क्वेश्चन सिखाएंगे, बाकी होमवर्क के लिए दे देंगे लिख के, और नेक्स्ट टाइम में फिर वो अपने को एंड में हाफ एन आवर बचता है ना, उसमें डिस्कस कर देंगे। तो उससे क्या होगा, मतलब एक थोड़ा स्पीडी हो जाएगा कोर्स अपना। सर 4 तक 4G तक सर हो 4 गया। आई तक हो गया। गुड। सर बाकी का भी होमवर्क कर करेंगे सर बेटा एक मिनट है, मैं तुम्हें रेंज वाला वो पार्ट था जो मुझे भेजना है, वो मैं भेज रहा हूँ।
सो 5 भी करना था ना? हाँ बेटा, चलो वो जो आंसर्स लिखते हैं सबके। हाँ, हाँ सर। ये स्क्रीनशॉट है ना तुम्हारे पास? स्क्रीनशॉट देख करके कहानी करना था है? एक मिनट। क्वेश्चन है फॉर 4th A, साइन इनवर्स। बच्चों ये कितना आ रहा है बताओ? -∞ to 1। 1 1 यस सर। इसको Yes. क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स -1 to 1। -1 to 1 बच्चों साइन इनवर्स -1 से 1 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? -π/2 minus to pi Pi by by 2 2 to pi by 2. -π/2 to π/2। बच्चों दूसरा आंसर बोलो क्या आ रहा है? 0 to pi. 0 to pi 2π। 4th B, ये क्लोज इंटरवल गलत लगाया अपन लोगों ने। हाँ सर। 0 to pi। 4th C, tan इनवर्स -∞ to -1। -1 थोड़ी है, 1 है ये। है ना? tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा ही तो बना था, ऐसा 1 यहाँ तक। तो बच्चों ये y की वैल्यू कितनी आई? -π/2 से tan इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों? By 5 4. by 4. 5 by 4 4 π/4 minus pi by 2 to pi by -π/2 to π/4। यहाँ पे क्लोज आएगा, यहाँ पे ओपन Yes. आएगा बच्चों, ध्यान रखना। हाँ सर। yes. है ना? Yes. फिर 4th D, pi by 2 तो pi by 4 से pi 4th D, ये था cot इनवर्स -∞ to 1। cot इनवर्स का ग्राफ था ये, है ना? 1 π/4 हो गया ना बच्चों? हाँ Yes. सर। हाँ सर pi by π/4 से कहां तक? पाई तक हो गया ना pi ये to वाला pi। ग्राफ? हाँ Yes. सर। आंसर आ गया इसका π/4 to π/, अरे ये क्या हुआ? अच्छा एक मिनट, 5/4 to pi। रुको 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 एक मिनट। हाँ, इसका आंसर कितना आएगा? π/2 to pi। 5 by 4. π/4 to pi, ये क्लोज और ये ओपन, है ना? 4th E, sec इनवर्स -∞, ये मस्त है। sec इनवर्स में -∞ से -1 तक जाना है, तो बच्चों sec इनवर्स में -∞ से -1 तक जाओ और फिर अकेला 1 अलग से आ जाएगा ना? -1 और 1 के Yes, बीच में sir. कुछ आ ही नहीं रहा ना? हाँ सर Yes, sir. तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? अपना ये वाला पेज ध्यान रख करके देखो, मैं क्या लिख रहा हूँ उसको। दिस इज इक्वल टू, पहले हमेशा ऑथेंटिक चीज लिख देनी चाहिए। sec इनवर्स क्या लिखें बच्चों? -∞ to -1 क्लोज यूनियन 0. only 1 1 यूनियन 1। हाँ 1. अच्छा हाँ 1. sec इनवर्स -∞ to -1 कितना होता है बच्चों? सर 0 pi to by Pi by 2 to Pi by pi. 2 to π/2 से पाई, π/2 इंक्लूड नहीं होगा, से पाई, हाँ सर π/2 इंक्लूड नहीं होगा, से पाई यूनियन 0। sec इनवर्स 0 कितना होता है बच्चों? sec इनवर्स 0, ये रहा ग्राफ sec इनवर्स 0 का। 1 नहीं, sec इनवर्स 1, sec इनवर्स कितना था? हाँ, sec इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों? 0. 0 यूनियन 0। अच्छा बच्चों, 4th F का आंसर cosec इनवर्स भी सेम ही रहेगा ना? -∞ to -1 यूनियन 1। बोलो बच्चों, ये रहेगा ना cosec इनवर्स? हाँ सर.
तो इसका आंसर क्या लिखोगे बताओ? So minus Minus pi by pi 2 by to 2 to 0 0, union pi by minus 2. pi by pi 2. by 2 माइनस to पाई बाई 0. 2 to 0 नॉट इंक्लूडेड और पाई बाई 2 इंक्लूडेड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस पाई बाई 2 to 0 यूनियन पाई बाई 2. बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? हाँ sir. अच्छा, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? अब तो टाइम पास क्वेश्चन थे सारे. ln sin इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर. तो साइन इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज तो ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन, ये रहा, है ना? अब इसका लेना है ln फोर्थ Sir, जी G. ई Fourth एफ G. है ना, ये फोर्थ जी. Sin. वो 2x. दूसरा sin 2x minus x square. Yes, sir. फोर्थ जी कौन सा? अच्छा, साइन 2x माइनस एक्स स्क्वायर. ये तो टाइम पास है. हाँ, sir. माइनस इन्फिनिटी टू 1. तो बच्चों ये तो ठीक है ना, साइन है ना ये. Sir, आपने इनवर्स नहीं अच्छा ठीक है ना, ये ग्राफ बनेगा तो बच्चों इसका रेंज तो -1 to 1 आ जाएगा. माइनस ये है 1 ना, 2. ये ये तो टाइम पास था क्वेश्चन. फोर्थ जी, फोर्थ ई क्या था? जी एच क्या था? ln of sin inverse 2x minus x. और ये भी अंडर रूट में था क्या? हाँ Yes, सर. sir. लॉन नहीं था. सर ln अंडर रूट में नहीं. अच्छा, लॉन अंडर रूट में नहीं था. हाँ, sir. अच्छा अच्छा, ये था क्या अंडर रूट में? हाँ, हाँ sir. sir. Yes. अच्छा बच्चों, इसका आंसर कितना आ रहा है? अभी भी निकाला था. Minus pi Minus by pi 2 by to 2 pi. to pi by 2. by 2 to pi. माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2. अब बच्चों Minus इसका pi by अंडर 2 रूट to लोगे तो अंडर रूट ले किसका सकते हो? 0 0 to to 0 to pi pi by by 2. 2. 0 to पाई बाई 2. बच्चों अंडर रूट 0 to पाई बाई 2 कंटिन्यूस है ना ये. हाँ, हाँ sir. sir. Yes, sir. तो सारे जितने भी 0 से पाई बाई 2 नंबर आ रहे हैं सबका अंडर रूट लेना है ना? तो Yes, कितना sir. आएगा? ln 0 कितना हो गया बच्चों? माइनस इन्फिनिटी हो गया ना? से यस और नो? Yes. माइनस इन्फिनिटी. 0 तो लेगा ही नहीं है, 0 तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. यहाँ ओपन लगाओ. हाँ, sir. और बच्चों ये आ जाएगा ln पाई बाई 2. से यस और नो? Sir, ln root pi by 2 आएगा. Root pi pi. by 2. ln रूट पाई बाई 2, सॉरी, ln रूट पाई बाई 2. बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? Yes sir. Yes, sir. Yes. और ln रूट पाई बाई 2 पे क्लोज आएगा. दैट्स इट. हाँ, sir. कितना गंदा आंसर आ रहा है यार. समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ हाँ, sir, sir. समझ में आया. अच्छा बच्चों, इस पे भी अंडर रूट लगा दूं, इस पे भी अंडर रूट लगा दूं, आंसर क्या आएगा? कोई बता सकता है? Sir, Sir, 0 to ln pi by 2. ln pi by 2. Root 0 to ln 0 pi to by 2. रूट ln रूट पाई बाई 2. मतलब अगर इस पे भी हाँ, रूट लगा sir. दूं, अलग से लगा करके और फिर इरेज कर देते हैं. मान लो इस पे भी रूट होता, इस पे भी रूट होता, तो बच्चों ये ln x का ग्राफ है, ये ln x का ग्राफ, राइट? ये हो गया 1. ln e 1 होता है बच्चों, ये 1 ln 1 पे 0 होता है ना? अब ये तो 1 से बड़ा है कि नहीं है बताओ? नहीं, 1 से बड़ा Yes, कैसे sir. है? नहीं सर. ये 1 से बड़ा है ही नहीं, 1 नहीं. से बड़ा नहीं है. नहीं है सर. Root अरे of बाबा, ये जो आ 1.57. रहा है रूट पाई बाई 2 कितना आ रहा है? 1 से बड़ा ही तो होता है यार रूट पाई बाई 2. 1.5/7 One. का रूट. तो 1 से बड़ा ही होगा ना. 1.5/7 का रूट तो 1 से बड़ा ही होगा ना बेटा. रूट Yes, 1 1 होता है. रूट 1 के बाद में रूट 1 1 होता है, बराबर. अब रूट 1.1 तो रूट 1 पॉइंट समथिंग तो 1 से बड़ा ही होगा ना, Yes, sir. राइट? तो मतलब इसका रेंज कितना आएगा? कोई बता सकता है मुझे? इसका रेंज आ जाएगा 0 से अंडर रूट ln रूट पाई बाई 2. बोलो बच्चों, ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर. यस सर, समझा. जिसमें 0 भी शामिल होगा, क्योंकि 1 इस रेंज में कहीं शामिल होता है. बोलो बच्चों, Yes, सही है sir. कि नहीं है? हाँ. एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को बदल ही देते हैं ना, वहां पे अच्छा बन जाएगा थोड़ा. 6th question. नहीं, वही question. बोलो बच्चों, सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स इट. फोर्थ एच ये वाला क्वेश्चन बन गया और इसका आंसर आ गया ये वाला. ये आंसर आ गया 0 से. किसी बच्चे को डाउट है क्या?
गुड, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट में। बच्चों ये तो इजी हो गया ना। तो 0 to E हो जाएगा। ये फोर्थ आई e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। बच्चों e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा ही तो बनता है, 1 पे ही आ जाता है ना बच्चों ये। तो आंसर कितना आएगा इसका? 0 से E। 0 से E ई पे क्लोज, देख लो। बराबर है ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. फोर्थ आई भी हो गया। अब आ जाओ फोर्थ आई, अब आ जाओ फिफ्थ पे। बच्चों फिफ्थ पे, फिफ्थ वाला सर क्वेश्चन अंदर नंबर 5, का रेंज होगा 2 से सर एक बार ट्राई कर ले। अच्छा होमवर्क। बच्चों इसका आंसर लिख दूं क्या अगर तुम बोलते हो तो? नहीं हाँ सर, सर आंसर। नो सर। हम ग्रुप इसका में पूछ लेंगे। आंसर π/3 से 2π/3 एक्सक्लूडिंग π/2। π/2। हाँ सर यही है। बच्चों एक कर लेना, हाँ अब इस पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ट्राई करना इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टाइम। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ये हो गया, ये हो गया रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अब बच्चों कंपोजिट फंक्शन में कुछ भी अंदर डालो, ऐसे कर, ये देखो ये वाला किया ना, इसमें कुछ भी डाला, अब इसमें ई की पावर लगा दो, फिर अंडर रूट ले लो, तो क्या बनता ही चला जाएगा ना क्वेश्चन, तो बराबर है क्या? ये हो गया, कुछ बचा तो नहीं है रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस में, हो गया है सब। ओके, अच्छा बच्चों, अभी ये तुम्हारा जो नेक्स्ट कंटेंट है ना, ये किया हुआ है। रेंज में हम लोगों ने 2 कंटेंट किए हैं, कौन कौन से किए हैं? पहला एलिमेंट्री फंक्शंस वाला किया है, और दूसरा कंपोजिट फंक्शंस वाला किया है, और तीसरा जो करने जा रहे हैं यूजिंग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। बच्चों ये खूब जम के किया हुआ है तुम लोगों ने, ठीक है? हाँ सर सर ये ऐसे। फिफ्थ क्वेश्चन उसी से ही होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। फिफ्थ हाँ सर क्वेश्चन में फिफ्थ तो क्वेश्चन में वो रेंज वो उसी से ही आता है 2 to हाँ infinity। रेंज उसी से आता है, तुम सही कह रहे हो। हाँ बच्चों रेंज यूजिंग एएमजीएम, ध्यान दे दो। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को जो हिंट है, वो हिंट क्या है? वो हिंट है अपने y एंड आपने एक k बाई लेक्चर में वाई। किया था, सेकंड हाँ लेक्चर में आपने बताया था, मतलब एक मेथड आपने बताया था 2x माइनस कोई तो सा, तो आपने x+1/x का AMGM करके। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। चलो थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। मतलब बच्चों किसी भी क्वेश्चन में अगर रेंज निकालना हो ना, तो y और k बाई वाई, k कांस्टेंट है, अगर ऐसा मिल जाए तो उठा के सीधा AMGM लगा दो, दैट्स इट, राइट। y एंड k बाई वाई यूज AMGM। बच्चों जैसे एक बात हमेशा ध्यान रखो कि फॉर पॉजिटिव नंबर्स a and b, a plus b is greater than equal to 2 root ab, ये होता है ना AMGM। यस सर। Let root ab is equal to constant, let this is equal to k। तो बच्चों a plus b is greater than equal to 2 क्या आ गया? बोलो क्या बोलते हो? ये होएगा ना? तो बच्चों a plus b का मिनिमम वैल्यू कितना बन गया? सर 2 रूट की होगा ना। अरे बाबा रूट ab को k लिया है बेटा, रूट ab को k लिया है ना? हाँ सर समझा। तो a plus b का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 2k. 2k। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, exist if a equal to b exist, इक्वालिटी होल। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 2 के एग्जिस्ट करेगा अगर a इक्वल टू बी एग्जिस्ट करता है। बच्चों ये हर एक क्वेश्चन में हम लोग को चेक करना है, ऐसे उड़ा नहीं देना है कि मिनिमम वैल्यू आंसर आ गया, बराबर है? चेक करना है, चेक करना है, चेक। अदरवाइज मरोगे, कुछ जगह में गड़बड़ होगी बच्चों आप लोग के साथ में, ठीक है? तो
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ना फटाफट से प्लीज। अरे यार मैं आधा घंटा देता हूँ ना एंड में तुम लोग को, तो उसमें कॉपी किया करो ना ये, अभी समझो यस सिर्फ। सर, तो अभी करते हैं। नहीं अभी कॉपी मत करो, मतलब अभी स्क्रीनशॉट लेके डाल दो ना। डाल रहा हूँ। अभी समझ में नहीं आए तो पूछ लो, ताकि फिर कॉपी करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आधा घंटा जो मिलता है ना, उसमें मस्ती मारने की जगह में कॉपी करने का टाइम रख लो, कि अभी कॉपी करना है बैठ के। सर आपने टू रूट ए बी के नीचे क्या लिखा है, के इक्वल टू लेट के और टू रूट ए बी, लेट के इज लेट लेट टू रूट ए बी इक्वल टू के, लेट रूट ए रुक बी। जा, नहीं मैं समझ रहा हूँ, जब कॉपी करेंगे तो दिक्कत आएगी। लेट रूट ए बी इज इक्वल टू के। अभी ठीक है बेटा? यस सर। अब स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो इसका। यस। हो गया डन? हाँ सर। अच्छा अब बच्चों ध्यान देना, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इजी कराऊंगा। इनफैक्ट इसके सारे क्वेश्चन ही इजी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को इस पे 2 ही क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, बाकी सारे होमवर्क में छोड़ दूंगा। ठीक है, मतलब करीब 7 क्वेश्चन करीब इसमें दूंगा मैं, इसमें 2 क्वेश्चन मैं अभी करा के दूंगा तुम लोग को। बच्चों ध्यान दो, ये टाइम पास क्वेश्चन, रेंज ऑफ, सिखाने के लिए है एक्चुअली। रेंज ऑफ 9 10 square x plus 16 cot square x। बच्चों एक चीज बताओ, ये y और k by y मिल रहा है क्या? y और k by y Yes. मिल रहा है क्या? यस सर। यानी यहाँ AMGM लगने का चांस बनता है, चांस बनता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लगेगा, चांस बनता है। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे, इसको y ले लो, तो मैं बोलूंगा 9 10 square x plus 16 cot square x is greater than equal to 2 root 144। Say yes or no? यस। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 24 आ गया बच्चों, है ना? यस तो Yes, यहाँ sir. लिखते हैं y मिनिमम इज इक्वल टू 24 एग्जिस्ट इफ 9 10 square x is equal to 16 cot square x, 16 cot square x बराबर ना? तो 10 raised to power 4x कितना बन गया बच्चों यहाँ पे? 9 by 16 बनता है ना? 10x का ग्राफ ऐसा है कि तो कुछ बनता है, ये Yes, 10x sir. का सर ग्राफ होता है। 16/9 होगा। हाँ सर 16/9। तो बच्चों एक बार बताओ, 10 रेस्ट पावर 4x का वैल्यू 16/9 तो आएगा ही ना, अगर इसको ऐसे कर देंगे तो। स्क्वायर का मतलब ऊपर कर देंगे, Yes, sir. आएगा ही ना। x हाँ पॉसिबल, पॉसिबल यहाँ लिख दो, पॉसिबल, हर क्वेश्चन में करो ऐसा, पॉसिबल इम्प्लाइज y मिनिमम कितना हो गया बच्चों? 24। करेक्ट है ये, 24. ऐसे करेक्ट है, ऐसे लिख दो, करेक्ट है ना? अब बच्चों एक चीज बताओ, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये मिनिमम तो निकाल लिया इसका, मतलब इसका फ्लोर जो हो गया ना बच्चों, वो 24 हो गया, है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 10 स्क्वायर एक्स यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, आई रिपीट, ये जो 10 स्क्वायर एक्स यहाँ लिखा हुआ है 0 to π/2 में, 0 to π/2 में, बताओ ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है कि नहीं करता है? सर आप रिपीट कर 10 स्क्वायर एक्स का ग्राफ देखो, 10 स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसा ही कुछ जाएगा 0 to π/2 में से। हाँ सर, अब करता है। करता तो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है कर यस सर। कहीं बीच में टूट रहा है क्या? नो सर। नहीं टूट रहा है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू अगर 24 है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू अगर 24 है, तो 0 और π/2 के बीच में ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, दोनों के ग्राफ कंटिन्यूअस बनेंगे। और बच्चों 0 to π/2 में ये इंफिनिटी भी अचीव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम वैल्यू 24 लेने के बाद ये इंफिनिटी तक जाएगा। से यस और नो?
Yes, sir. और बीच में टूटेगा नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया, अब ऐसे बढ़ता चला जाएगा तो 0 to infinity थोड़ी हो जाएगी रेंज बच्चों। Yes. टूट रहा है ना बीच में, ये टूट गया, ये हाइट चली गई, ये हाइट चली क्लोज गई। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट सब। हाँ, तो बच्चों ये चीज ध्यान रखनी है हम लोग को कि जो भी चीज हम लिख रहे हैं ना उसमें ऑथेंटिसिटी हमेशा इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ इसका रेंज क्या हो गया? 24 to infinity, close 24 to infinity. क्लोज 24 to infinity। सेकंड एग्जांपल बच्चों, अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर तुम लोग को निकालने हैं इसके, है ना। आंसर चाहो तो अभी निकाल लो, चाहो तो घर पे निकाल लेना। सर घर पे निकाल लेंगे सर। क्या बोल बेटा, क्या बोल रहा है? तो घर पे कर लेंगे। हाँ वही मैं कह रहा था, मतलब तुम्हारा किया हुआ है ना ये टॉपिक, इसलिए सर बोल रहा हूँ। AMGM तो जल्दी हो जाता हाँ है। सर AMGM और ये जल्दी। ट्रिगो में भी एक मेथड सिखाया था 2ab to infinity जब। अब ठीक है ना यार, वो वो सब तो देखो AMGM से ही निकाला था। देखो यार, एक बात समझ लो बच्चों, एक चीज पॉजिटिविटी ये लेके आओ कि तुमने जो भी सीखा है ना उसमें हमेशा 12th स्टैंडर्ड में एडिशन होता है। तो अब क्या एडिशन होगा ये तो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन में ही पता लगेगा ना, है ना। तो तुमने जो हाँ किया हुआ उसको इन्वॉल्व करो, इनकॉर्पोरेट करो, और जो एडिशन होता है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, मैं टोटल 6 क्वेश्चन और लिखूंगा अभी। 9 10 स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉट स्क्वायर एक्स तो किया हम लोगों ने, ये भी टाइम पास ही है वैसे तो। 9 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 16 cos x square x, नंबर 3 x square plus 9 upon x square plus 1, 4 9 sec square x plus 4 cos square x, 5 raised to power x plus 5 raised to power minus x plus x square plus 8, 6 2x square plus 1 by x square minus 2x plus 56, और एक और है बच्चों cos x plus 3 cos 3x plus 5 cos 5x plus 7। बच्चों इस बोर्ड पे और कुछ मैं नहीं लिखूंगा, ये तुम्हारा सर हो अभी गया। कर ले, बहुत मतलब हो जाएगा पूरा। अरे नहीं यार, फिर अभी करोगे ना तो ये पूरा लेक्चर चला जाएगा, मुझे अच्छा पता है ना चला जाएगा। ठीक अभी है क्या सर। डिबेट आएगा बीच में कहीं, घर में ट्राई करोगे रॉन्ग आंसर लिख के लाओगे तो डिबेट नहीं आएगा ना, मुझे ही सॉल्व करना है ना, वरना अभी सॉल्व करने का टाइम तो तुम्हारा चला जाएगा ना बेटा। हाँ ठीक है सर। तो घर में कर लो, डिस्कस तो मैं हर एक क्वेश्चन करूंगा। बच्चों एक चीज समझ लो, ऐसा मैं नहीं करने वाला, क्योंकि जो सिखाने वाला पार्ट है ना उसको मैं रिस्क पे नहीं डाल सकता। अब मैंने ये सिखा दिया, अब मैं तुम लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 to 1 ये दिए, या अब मैं अपना मार्कर जो है रख के और 10 मिनट वेट करूंगा, वो नहीं करना मेरे को अभी एक्चुअली, बराबर है ना। हाँ सर हाँ ठीक है सर। तो ट्राई कर लो ये, फिर नेक्स्ट टाइम में तो कर ही देंगे, और क्या है, बराबर है। यस सर। हाँ Yes, sir. बच्चों इसको जो ना, इस पे नई कुछ चीज नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो रेंज का जो नेक्स्ट कंटेंट है वो मुझे नेक्स्ट पेज पे लेना है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके डालो ना उस पे। डन करो ना कोई। हाँ सर ले लिया मैंने। ले लिया ना, चलो बच्चों रेंज में हम लोगों ने ये 3 कंटेंट कर लिए हैं। एलिमेंट्री फंक्शंस का रेंज डन, कॉम्पोजिट फंक्शंस का रेंज डन, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन डन,
और बच्चों फोर्थ है रेंज बाय चेंजिंग द फंक्शन इनटू सिंगल वेरिएबल। बच्चों ये कर रहे हैं हम लोग अभी। अब सब लोग पहला क्वेश्चन समझेंगे और उसके बाद वाले सारे क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे। सब बच्चों ध्यान दो, सब तुम्हारा किया हुआ है, सिर्फ रिपीटेशन चल रहा है ना। लेकिन रिपीटेशन जो चल रहा है उसका बेनिफिट क्या है ये पता लगेगा। बच्चों एक चीज बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a ग्रेटर देन 0 नहीं, तो बताओ बच्चों इसका रेंज कैसे लिखते हो? माइनस डी बाई 4a माइनस डी Equals बाई to 4 है infinity. और इफ ए इज ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0 के लिए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस। है ना, ऐसे ही लिखते हो ना। हाँ हाँ अब सर। बच्चों अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रेंज a ग्रेटर देन 0 तो राइट है, एंड x बिलोंग्स टू 1 to 4, फाइंड रेंज। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। चेक करना पड़ेगा वो टेक्स्ट इफ इट लाइज इन दैट। हाँ बच्चों एक अपर चीज लिमिट सुनो लोअर ना, लिमिट। सुनो ना, सुनो ना, perfect सुनो square ना। से कर देखो सकते हैं। देखो, मैं तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारा एक किया हुआ है। मेरी टेंडेंसी क्या है, मतलब मैं क्यों इस चीज को फोकस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले ना, ऐसा रेस्ट्रिक्शन डाल दे, तो हमेशा ये दोनों चीजें लो बच्चों, ये दोनों, बस ये ले लो, इसका ग्राफ बना दो। ए ग्रेटर देन 0 है ना बच्चों, ए ग्रेटर देन 0 है ना, यस। ए ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, से यस और नो। हाँ सर। तो बच्चों इसको अगर मैं 0 करूं तो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे? बी भी पॉजिटिव ले लो बच्चों एक बार, तो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे? एक तो 0 आएगा एक्स इक्वल टू 0 और एक क्या आएगा? बी बाई ए आएगा ना, माइनस बी बाय, हाँ बी बाय। माइनस बी बाई ए। अच्छा अगर बी नेगेटिव ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बी नेगेटिव, तो 0 के बाद ही आएगा ना रूट, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो यस गया, सर। ये आ गया। अब बच्चों पता है हमेशा इसको लेके और फिर ये 1,4 तो लोकेट कर दो इधर, ये जैसे 1 यहाँ आया और 4 इधर आया, तो बच्चों रेंज क्या आ जाएगी बताओ? 1 पे मैक्सिमम आएगी, बताओ 4 पे मिनिमम आएगी क्या बच्चों? मिनिमम कहाँ आएगी? वर्टेक्स पे आएगी ना, हाँ सर 4 हाँ पे मिनिमम। सर। मिनिमम वर्टेक्स पे आएगी। अब ये तुम्हें कितना भी कम समझ में आया हो, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से तुम्हें सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ ऐसा बच्चों? जैसे क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेंगे, ध्यान रखो। पहला क्वेश्चन, रेंज ऑफ y is equal to sin inverse x into cos inverse x plus 7। अब बच्चों इसमें cos inverse x को मैं चेंज कर सकता हूँ sin inverse में से, यस और नो? यस सर। हाँ सर। अभी आज ही किया है ना अपन लोगों ने। हाँ सर पाई बाय 2 बोलो से यस और नो Yes. बच्चों? यस सर। बच्चों ये क्वाड्रेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है sin इनवर्स x में? यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। sin इनवर्स x को मैंने सब्स्टिट्यूट किया t। बच्चों पूरी कैलकुलस में, सॉरी पूरी मैथ्स में कभी भी कोई सब्स्टिट्यूशन करो ना, तो बच्चों यहाँ जो लिखते हो ना, ये इसकी कंडीशन जरूर डाल दो। अगर मैं sin इनवर्स x को t डाल रहा हूँ तो बच्चों t पे कंडीशन आई कि नहीं आई बताओ? आई सर हाँ माइनस सर। माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ये हमेशा बच्चे, ये जो चीज है ना, इसको तुम ऐसे समझो कि दिस इज समथिंग लाइक यू नो मेथड, हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स कहना गलत है, सॉरी, हार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। मतलब whenever you are substituting something, you should always put the condition in front of the substitution, because otherwise नहीं, because if you are not doing it, 99% cases में you are going to get wrong answer. Okay, t belongs to minus pi by 2, तो बच्चों y क्या बन गया? t into pi by 2 minus t plus 7, यही बनाना बच्चों।
यस बोलो। और बच्चों टी पे कंडीशन पता है, तो अब मुझे ये बताओ बच्चों, इसको मैं ले लेता हूँ जी ऑफ टी। जी ऑफ टी, ये 7 छोड़ दिया, याद करो मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म्स लो, कांस्टेंट छोड़ दो, ये ले लिया। बच्चों ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है? डाउनवर्ड Downward. Downward. कहाँ कहाँ कट करता है ये एक्स एक्सिस को, तुरंत पता लग रहा है ना? यस सर अरे बाबा इसको जीरो 0 डाल और दो, पाई बाय 2 0 and pi by 2. 0 जीरो एंड पाई बाय 2, डाउनवर्ड पैराबोला बनाओ और जीरो और पाई बाय 2 पे कट करवा दो इसको। ये पाई बाय 2 हो गया बच्चों, सॉरी ये पाई बाय 2 हो गया बच्चों। ये कितना हो गया, ये पाई बाय 4 हो गया ना, पाई बाय 4 और इधर कहीं ये माइनस पाई बाय 2 हो गया बच्चों। ग्राफ कौन सा बनाना है बताओ, ग्राफ कौन सा बनाना है? माइनस पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2 से पाई। बताओ, इसके पहले वाला ग्राफ नहीं चाहिए और इसके बाद वाला ग्राफ नहीं चाहिए। बताओ रेंज क्या होगा बच्चों, रेंज क्या होगा? ये जो जी है इसमें माइनस पाई बाय 2 डाल दूं तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू यहीं से आएगी ना बच्चों। Yes. और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, पाई बाय 2 पे आएगी क्या? Yes. पाई बाय By 4 4 पाई बाय 4 पे by 4. मैक्सिमम आएगी। बट बच्चों ये तो रेंज जी ऑफ टी की निकली, तुम्हें क्या करना है एंड में, 7 ऐड करना है ना? 7 add करना। मैंने ऐड कर बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आया। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों जी ऑफ माइनस पाई बाय 2 कैलकुलेट करो रफ में, इधर माइनस पाई बाय 2 डालो, रफ में क्या अपन कर ही देते हैं ना। ये कितना बन गया, पाई बन गया ना, पाई। और ये माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 बराबर है ना? यस सर माइनस तो पाई ये स्क्वायर। माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 और 7 ऐड कर दो इधर, प्लस 7 कॉमा जी ऑफ पाई बाय 4। बच्चों यहाँ पाई बाय 4 डालो, पाई बाय 4 तो ये बन गया, पाई स्क्वायर Pi बाय by 16 तो 2 7 आ गया सर. पाई स्क्वायर बाय 16, कम ऑन, पाई स्क्वायर बाय 4, पाई बाय 4 और पाई बाय 4, पाई स्क्वायर बाय प्लस 16 7 प्लस 7। बच्चों आ गया क्या रेंज? हाँ Yes, सर sir. पास। बच्चों लर्निंग इसमें क्या क्या है, पहले तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, उसके बाद डोमेन लिखना सब्स्टिट्यूशन करो तो रेंज लिख दो यहाँ पे। उसके बाद में क्या है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ना बच्चों, वो कांस्टेंट टर्म छोड़ो, इसको प्रैक्टिस में लेके आओ कि किसी भी क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए अगर कंडीशन दे दी जाए तो कांस्टेंट टर्म छोड़ के आंसर निकालो और उसमें कांस्टेंट टर्म ऐड कर दो एंड में जाके, तो रेंज आ जाती है। बराबर समझ में आया बच्चों? हाँ सर एक क्वेश्चन ट्राई करोगे और 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा तो चलेगा क्या? यस नहीं 3 दूंगा होमवर्क में, एक अच्छा क्वेश्चन भी दूंगा, बोलो चलेगा? यस सर Yes, sir. चलो बच्चों, तो एक स्क्रीनशॉट लेके जरा डालो इसमें। ले लिया। सर हम मैक्स वैल्यू एएमजीएम से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। नहीं, कैसे? पॉजिटिव नहीं। होना चाहिए ना, नेगेटिव हो जाएगा ना, इस रेंज नहीं और में ये नेगेटिव भी तो डिनोमिनेटर में बनता होना है। चाहिए, है भी नहीं डिनोमिनेटर। सर और नहीं, टी एंड पाई माइनस टी उस पे हम एएमजीएम लगा सकते हैं। टी पी एंड और पाई पाई माइनस माइनस टी पे गधेड़ा एएमजीएम तभी लगाते हैं जब वाई और के बाई वाई मिले, अदरवाइज मत लगाओ, फंसो मत, समझ रहे हो? ओके। परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते। अरे देयर आर नंबर ऑफ वेज, ऐसे करो ना, जो नंबर ऑफ वेज है सीखे, ये नहीं सीखा ना पहले, इसलिए सिखा रहा हूं ना। अच्छा हाँ सर। तुमने बहुत कुछ सीख लिया, तुम विद्वान हो, आई एक्सेप्ट, दिस बैच इज ग्रेट बैच, तो मैं डे 1 से ही बोल रहा हूँ, उसमें क्या रिपीट करने की जरूरत है, बट ये नहीं सीखा ना, जो नहीं सीखा वो सिखा रहा हूँ ना, हाँ सर। बस वही है। वो करोगे तो फायदे में रहोगे, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, वो करोगे तो फायदे में रहोगे, वरना कभी कभी मरोगे। बच्चों ये मैं थोड़ा ब्लंट बोल जाता हूँ, बुरा मत मना करो, अच्छे बैचेस में जहां मेरी दिल लगा होता है उन्हीं बैचेस को ऐसा बोलता हूँ, बाकी मुझे क्या क्या है, मैं आराम आराम से पढ़ाता जाऊंगा, तुम पढ़ते जाओ। ये जो किया है ना, इसको करने से बच्चों श्योरिटी आ गई, गलत नहीं होगा, समझ रहे हो? स्क्रीनशॉट हो गया क्या? यस आंसर भेज दिया किसने? अच्छा अब ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन तुम लोग को करना है और स्पीड चाहिए। हाँ, y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2, ये करके आंसर वेरीफाई करेंगे और फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ होमवर्क पे छोड़ देंगे। y इज इक्वल टू 4 raised to power x
-3 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर x -7। बच्चों ये तुम भी करोगे और तुम्हें आ जाएगा तब भी मैं सिखाऊंगा, और उसके बाद में 3 क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ दूंगा, आंसर लिख के दूंगा, साथ में ट्राई करना। चलो बच्चों शुरू हो जाओ, इसका रेंज निकाल के दो। वो सब मेथड मत लगा देना बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह वगैरह, यही वाला हाँ करो। सर, आपके लिए मेथड। जिसको होता चला जाएगा हाथ ऊपर कर देना बच्चों। तो बच्चों ये 105 से जो 98 होते हैं ना, इन बच्चों का बाहर जाना तय है। आप और 1 महीना वेट कर लो, आपको एक पर्टिकुलर डे में पता लगेगा ये मेरा नाम बाहर कैसे हो गया, सर ने बाहर कैसे कर दिया। अटेंडेंस जो होता है उसमें एक बच्चा कॉन्स्टेंटली आता है, फिर छोड़ता है, फिर आता है, फिर छोड़ता है, फिर आता है। जो रैंडम एब्सेंट रहता है ना, उसको बैच में रखने वाले ही नहीं है। हमें रिजल्ट चाहिए भाई, हम मेहनत कर रहे हैं, तुम मेहनत कर रहे हो, तो रिजल्ट वाले बच्चे तो बैच में रहने चाहिए। फिर लेक्चर अटेंड करने के लिए आए, लेकिन जो ग्रुप बना हुआ है ना जेनिथ 1 वाले ग्रुप से मैं रिमूव कर दूंगा उसको, मेरे वाले ग्रुप से कम से कम। सो प्लीज अटेंडेंस रेगुलर रखो, 1.5 घंटा ही तो लेक्चर होता है हम लोग का पूरा, वो कम से कम पूरा अटेंड करो। जिसका हो जाएगा हाथ ऊपर करना बच्चों। ओ हो भी गया। चल तो आंसर अनाउंस कर दे। रुविल आंसर अनाउंस करना। रुविल मेरे बच्चे आंसर अनाउंस कर। रुविल कैन यू हियर मी? सो गोपाल 1 मिनट रुकना। ध्रुवील आंसर बोलना। सर उसने शायद से मतलब उसका हाथ ऐसे ही हो गया ऊपर। अच्छा अच्छा गोपाल तू आंसर अनाउंस मत कर, अभी रुक। तो ध्रुवी का शायद नेट गया, वो मीटिंग में भी हाँ नहीं है। इंटरनेट का इशू है, मेरे को पता है उसका इंटरनेट का इशू है। ये ट्राइड टू स्पीक बट वो एकदम बोल नहीं पाया, और वो इंटरनेट का इशू है। ही विल कम बैक, ही इज अ गुड बॉय, आई नो हिम। सर जेनेट 2 अभी अच्छा कर रहा है क्या? वो आ गया क्या ट्रैक पे? नहीं यार अभी सारे बच्चे उतना अच्छा नहीं, बट जेनिथ तू ठीक कर रहा है, मतलब मेहनती बच्चे हैं उसमें। तुम लोग क्या ओरिजिनली बहुत अच्छा करते हो, ज्यादातर मतलब ज्यादातर बच्चे, लेकिन जेनिथ थ्रू मेहनती बच्चे हैं, सब बच्चे बहुत मेहनती हैं। एक तो दिल से पढ़ते हैं वो बच्चे। थोड़ा शुरू में 10th में ठीक से नहीं पढ़ा होगा, फिर 10th से अभी तक जो है ना सीक्वेंस अच्छा नहीं किया होगा, इसलिए थोड़ा बैकलॉग है उन लोग का, बट आ जाएंगे। अभी जब टेस्ट पेपर तुम्हारे शुरू होंगे ना, तब पता लगेगा। जेनिथ क्योंकि 10-12 बच्चे तो डेफिनेटली 1 को बीट करेंगे, मतलब 1 पूरा बैच नहीं, लेकिन 1 के कुछ बच्चों को बीट करके ऊपर आएंगे। गोपाल का हुआ है बस अभी। चलो बच्चों करो, एक ट्रैक बताया ना गोपाल, 2 रेज़ टू पावर x को t डाला है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ। और फिर t पे क्या कंडीशन लगाई? ओह सर, बट t has to be greater than 0. नो, t 0 नहीं हो सकता। सर greater than 0. हाँ ग्रेटर देन 0। और उससे चेक किया अगर वर्टेक्स पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है वो कोऑर्डिनेट से। हाँ हाँ अच्छा चल आंसर बोल। सर मुझे आ रहा है -37/4 टू इन्फिनिटी। वाह ग्रेट। -13 एक मिनट रुक, -37/4 टू इन्फिनिटी, यही आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. बच्चों ये आंसर करेक्ट है। सर 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 सॉरी, एक्चुअली मेरी मम्मी ने गलती से राउटर बंद कर दिया वाईफाई का, तो मैं ध्रुविल को डिस्कनेक्ट। इश्यू नहीं बेटा, मैं तेरे को पर्सनली जानता हूँ, तो वो मैं उसको ऑफेंसिव नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? सर यू आर ए मम्मी गुड ने स्टूडेंट, गलती तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है उसका, ठीक है?
उस टाइम में हो गया होगा, कोई इशू नहीं है। बच्चे तेरा ये आंसर चेक कर ले बच्चों, ये क्लोज आ रहा है, डोंट फॉरगेट ये क्लोज है। जितने लोग को ये आंसर आएगा उनको हाथ ऊपर करना है। 7, 8 17 बच्चों मैं आगे वाले क्वेश्चन लिख के और उसके बाद में इसको सॉल्व कर देता हूँ एक बार, है ना। sin square x plus cos x plus 8 अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो, जिन लोग को आ गया है तो वेरी गुड, जिन लोग को नहीं आया वो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। बच्चों इसमें 2⁻x को मैंने t लिया, तो डेफिनेटली t पे कंडीशन क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी ना, से यस और नो। यस सर। राइट, तो y क्या बन गया बच्चों, y क्या बन गया, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 7, से यस और नो। सर 2t स्क्वायर आएगा ना क्या सर, 2t स्क्वायर आएगा क्योंकि आप क्यों? टी स्क्वायर ही आएगा, टू का पावर ऊपर जाएगा ना भाई। टी पावर हाँ, 2 sorry, raised to sir, power sorry, x sir. बादाम की खाओ पावर बच्चे, 2x। बादाम 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 खाओ। Sorry, sir. अरे ऐसी गलतियां बहुत लोगों से होती है, ऐसे तू सॉरी मत बोल, बहुत लोगों से होती है, ठीक है। y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 7। अब बच्चों तुम लोग को तो याद ही है, मैं तो यहीं पे काम करने वाला हूँ, मुझे तो -7 से लेना देना ही नहीं है। यस तो बच्चों ये हो गया g ऑफ t। बताओ इसका इंटरसेक्शन 0 और 3 आया कि नहीं आया, इसको 0 डाल Yes, दो। हाँ, यस सर sir. हाँ सर। 0 और 3 अपवर्ड के डाउनवर्ड बच्चों, अपवर्ड Upward. बहुत गंदा बनाया। 0,3 बच्चों ये मिडिल पॉइंट क्या है, 1.5 1.5 अब बच्चों ग्राफ बनाना है t ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब ये सर्कल लगा दो यहाँ पे, है ना। मुझे ग्राफ चाहिए ये वाला, तो बच्चों उसका रेंज कितना आएगा, g ऑफ t का रेंज क्या आएगा बताओ, g ऑफ 3/2। अरे मिनिमम तो ये आएगा ना बच्चों, हाँ Yes, सर sir. और फिर जी ऑफ g ऑफ इंफिनिटी, Infinity. बाकी तो ऊपर तक जाएगा ना बच्चों, ये क्लोज आएगा ना g ऑफ 3/2, से यस और नो। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. और इसमें कितना ऐड करना है बच्चों, माइनस, -7 करना है, अच्छा g ऑफ 3/2 कितना आ रहा है बच्चों, 3/2 डाल के देख लो इधर, तो -2.25 Minus 9 by 4. -9/4 यस तो माइनस -2.25 हुआ 9/4 ना। टू इंफिनिटी
और फिर -7 -7, तो बच्चों ये बन जाता है तुम्हारा -37 -37 by 4 to infinity. to infinity. infinity. देखो जो मगजमारी थी ना तुम लोग की, ऐसे स्ट्रगल करते थे, वो तो थोड़ा कम हुआ ना इसको ऐसे लेने से। हाँ हाँ, सर। सर हाँ तो ये बस इसीलिए सिखाया था, बाकी ऐसे थोड़ी ये आते नहीं है तुम लोग को, कर ही दोगे सारे क्वेश्चन तुम लोग। ठीक है, अब ये पैटर्न पे जो ना बच्चों, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन इस पैटर्न पे, मतलब जो इस पैटर्न पे है वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है। और बच्चों जो, एक मिनट, ऐसा कैसे हुआ? और बच्चों ये जो पैटर्न था ना, इससे पिछले वाला ये, इस पैटर्न में 4 ही क्वेश्चन कैसे हैं, और आगे क्वेश्चन किधर है? अच्छा, राइट से साथ चला है ना, राइट में। हाँ ये इस पैटर्न का बच्चों ये 5, 6, 7 क्वेश्चन अच्छे हैं। दीज आर गुड क्वेश्चंस। गुड क्वेश्चन इन द सेंस सिर्फ अभी के लिए, एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम के लिए गुड क्वेश्चंस जो है, चैप्टर खत्म होने के बाद एक लेक्चर जो मिसलेनियस होता है ना बच्चों, उसमें सबकी दम हाँ निकल सर, जाती है। 3 घंटे का आपको। हाँ, सर, पीएनसी वो वाला कभी बचा हुआ है, लोगे आप? नेक्स्ट वीक लेने वाला हूँ मैं। करोगे ना? नेक्स्ट वीक लेने वाला हूँ 1C नेक्स्ट वीक लेने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीक ही तुम लोग का 3 आवर्स का लेक्चर ऑप्शनल रहेगा, जिसको आना। ठीक है। और सर एक्सरसाइज और सर वो 1A डाउट 1B का रिकॉर्डिंग। अरे यार वो 1A 1B का जैनित थ्रू का लेक्चर ही नहीं है इस वीक में, तो मैं उनको मैसेज डालता हूँ, वो भी नेक्स्ट वीक ही रिकॉर्ड करूंगा मैं। नेक्स्ट और वीक सर तुम्हें सारी एक्सरसाइज रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है। सर एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3 तो तुम लोग के साथ में डिस्कस होएगी ना, वो जो सर वो भी मिसलेनियस नेक्स्ट लेक्चर वीक ही होएगा उसमें करोगे? क्या करेंगे अपन, एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस ही तो करेंगे। अच्छा ठीक है सर। हाँ चलो बच्चों, ये एक बार इसका फोटो ले लो, लास्ट पेज का, एक बीच में गैप आ गया पेज का, पता नहीं क्या है। ये जरा इसकी फोटो ले लो। बच्चों रेंज का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है ना वो यही है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन सा है वो बताता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 5 लास्ट लिख के बस छोड़ रहा हूँ, उसके क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। नहीं, एक ग्राफ वाला बचा हुआ है ना, मेन पार्ट बचा हुआ है, वो बहुत सिखाना है नेक्स्ट टाइम। रेंज with नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कुछ इस तरह का समझ लो तुम लोग। साइन इनवर्स बॉक्स x² + ½ प्लस cos इनवर्स बॉक्स x² - ½ राइट। ये टू बी डन in next lecture.